अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अली मर्दा एंड आज हम बात करेंगे नस्ट हॉस्टल्स के बारे में कि नस्ट हॉस्टल्स किस तरह हैं और यहाँ पर आपको हॉस्टल किस तरह अवेल कर सकते हैं आफ्टर योर एडमिशन। तो ये सीन होता है कि जब आपकी एडमिशन हो जाती है तो आप डायरेक्टली आपके वहाँ पे ना पोर्टल पे एक हॉस्टल का फॉर्म आ रहा होता है जिस कैंपस में आपके लिए सिलेक्शन हो। मैं आपको एस्टल के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मेरी एस्टल कैंपस में सिलेक्शन हुई थी। तो एस्टल कैंपस के लिए क्या होता है कि आप जैसे इस्लामाबाद का कैंपस है एस्टल कैंपस सीमेन। तो जैसे आपकी एडमिशन हो जाती है एस्टल कैंपस में तो आपको एक फॉर्म वहाँ जनरेट हो जाता है। ठीक है, आपको वहाँ पे डिफरेंट कुछ डेटा होती है वो आपको देनी पड़ती है। ठीक है, आपके फादर की CNIC, आपके मदर की CNIC और आपके अगर सिबलिंग्स की CNIC या आपके करीबी जो आपको विज़िट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टे एट नस्ट, तो उनकी CNIC और डिटेल्स वगैरह कॉन्टैक्ट। तो ये फॉर्म होता है आपका जनरेट। ठीक है, और आपको इस तरह फिल करना पड़ता है। और हॉस्टल्स में ये सीन होता है कि हाँ आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी कि हाँ भाई मैं जो है कुछ दिन बाद अप्लाई कर लूँगा या कुछ दिन बाद अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे हॉस्टल्स में भी बहुत कंपटीशन होता है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले होते हैं उनको मोस्टली हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन सेकंड लिस्ट वाले होते हैं लाइक मी, उनको जो है एज सच सुन जल्दी हॉस्टल नहीं मिलता। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, मीन 2 to 3 months, एक सेमेस्टर, एक ईयर। जो पिछली बैच आती है उसको एक ईयर तो लग ही जाता है। मतलब जो का कुछ बच्चे लेट लिस्ट वाले होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले, तो उनको एक ईयर तक बाहर स्टे करना पड़ता है। उसके बाद फाइनली उनको नस्ट में हॉस्टल मिल जाता है। तो जैसे आप हॉस्टल दे ले लेते हैं नस्ट में, तो आप फर्स्ट क्या होता है आपको एक फॉर्म सेंड कर दिया जाता है और आपको वो फॉर्म फिल करके अलॉन्ग विद यू लाना पड़ता है नस्ट में। ठीक हो गया। तो कंसर्न जो चीज़ है वो ये है कि एज सुन एज़ यू अप्लाई फॉर द हॉस्टल आपको जल्दी मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे यही है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम किया जाता है और किसी की सिफारिश कोई कुछ नहीं चलता। यू कैन गेट द हॉस्टल एज़ पर योर नंबर। तो सीन ये था, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ इन वेटिंग लिस्ट टू, बट आई गॉट दैट हॉस्टल बिफोर क्लासेस, बट आई मिस द ओरिएंटेशन वीक जो सबसे अच्छा वीक होता है। ड्यू टू दिस हॉस्टल आई जस्ट मिस द होल वीक। तो फिर मैंने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द ज़करिया हॉस्टल, और सबसे अच्छा हॉस्टल अल्हम्दुलिल्लाह इन द नस्ट। ठीक हो गया, मुझे हॉस्टल मिल गया। उसके बाद आई जस्ट जॉइंड हियर। आपको यहाँ पे हॉस्टल बहुत अच्छे मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग सोचते हैं यार हॉस्टल में रह कर क्या करेंगे, हॉस्टल इस तरह अकॉर्डिंग टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट बिलीव मी नस्ट के हॉस्टल इस तरह नहीं है। आपको यहाँ पे सफाई मिलेगी, आपका रूम्स यहाँ बहुत अच्छे हैं और वेल अकोमोडेटेड हैं। आपके पास बेड होता है, आपको अलमारी दी जाती है, स्टडी टेबल, चेयर एंड योर एक इलेक्ट्रिक का स्विच होता है जिसमें आप अपनी मोबाइल्स वगैरह चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो मेस की तरफ आते हैं। मेस इज़ आल्सो गुड और अफोर्डेबल रेट्स में आपको अच्छा फूड मिल जाता है खाने को। ठीक हो गया। और जो आपको प्योरली चीज़ बतानी थी ना वो ये थी कि आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे हॉस्टल्स के लिए, जब आपकी एडमिशन हो जाएगी उतना जल्दी आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स मेरी तरह जिन्होंने लेट अप्लाई किया था एंड वर इन द लेट लिस्ट टू, तो दे गेट द चांस कि यार उनको पता हो कि किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। बट देयर आर डिफरेंट हॉस्टल्स आउटसाइड फ्रॉम द नस्ट जहाँ पे आप रह सकते हो, जैसे गोल्डन एरा हो गया या कैपिटल ग्रुप ऑफ हॉस्टल्स वगैरह, सो ऑन सो फोर्थ। तो वो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं, दे चार्ज यू मंथली अकॉर्डिंग टू देयर accommodation facilities and their messing facilities. But in the nest you will be charged semesterly about the these all accommodation facilities including your clothing, washing and जो आपकी रिहाइश वगैरह होती है इस चीज़ के हिसाब से। बाकी जो मेस का होता है वो आपका मंथली बिल आता है, और जितने दिन आप मंथ में ऑफ करते हो मेस, उसका अगले मंथ में आपका बिल कट जाता है। तो ये हिसाब होता है। तो वेल अश्योर्ड रहें कि द फैसिलिटीज़ आर टू गुड। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ सो कोऑपरेटिव एंड यू विल गेट अ बेटर लाइफ एज पर योर नॉट अकॉर्डिंग टू योर पास्ट, कि जैसे आप पास्ट में आपका लाइक एक्सपीरियंस रहा होगा तो वैसा एक्सपीरियंस यहाँ नहीं रहेगा, होप सो। बाकी सर्दियों में बहुत मसला होता है कि भाई ठंडा पानी यहाँ मिलने का नहीं, वो हॉस्टल हर में से मसला होता है, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ़ पीपल टू गो एंड हैव वार्म वाटर, बट यहाँ पर इस तरह है कि भैया हाँ जितने ज़्यादा बंदे जाएंगे तो पानी तो ख़त्म होना है ना यार। अब वो खुद तो चूल्हा जला के नहीं बैठ जाएंगे कि भाई पानी गर्म करते रहना है सबके लिए, हर एक के लिए बाल्टी एक गर्म कर दें या कुछ इस तरह है तो नहीं हो सकता। तो ये सीन है। और नस्ट हॉस्टल्स का ये सारा प्रोसीजर होता है। आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म तो आपका ऑलरेडी फिल्ड होता है, बस कुछ डेटा होते हैं जैसे आपको ये NIC का बताया कि स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं, और बाकी जो आपको मिल जाएगा हॉस्टल उसके बाद आपको एक फॉर्म भेज दिया जाएगा थ्रू योर ईमेल, तो आपको वो फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। ओके, और वो आपको अपने साथ लाना पड़ेगा इन हार्ड फॉर्मेट। और उसके अलावा
बस यही है। और आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने पड़ते नहीं है, सच कोई हैं तो नहीं, लेकिन हाँ मेंशन्ड होते हैं, और यू हैव टू गिव अ श्योरिटी, सिग्नेचर वगैरह करा देते हैं सच। तो बी प्रिपेयर एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस ह्यूज यूनिवर्स नेमली नस्ट। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़, रूरल एरियाज़, फ्रॉम सिंध और पंजाब और फ्रॉम के बलूचिस्तान, उनको मैं ज़्यादा इंकरेज करूँगा कि भाई आप लोग आएँ यहाँ पर, एंड द नस्ट इज़ वेटिंग फॉर यू। क्योंकि हम वहाँ ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ गेन नहीं कर पाते जो हमें यहाँ मिल जाती हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे सच नहीं है कि भाई मैं किसी गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ या आई एम फ्रॉम अ रूरल एरिया, तो मैं यहाँ पे जो है वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाएंगी, वो सपोर्ट नहीं होगी, वो इमेज नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यू विल बी रिस्पेक्टेड बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ नास्ट, ओके। बाकी रही बात कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कमिंग फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, तो उनका ये माइंडसेट होता है कि हम पढ़ाई सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम टेस्ट नहीं निकाल पाएंगे, ये सब यूजलेस है। तो ब्रो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग आएँ आगे। एंड आई एम आल्सो अ सिंधी पर्सन, मैं भी सिंध से हूँ, एंड आई विल सपोर्ट यू ऑलवेज। आपको जितनी भी सपोर्ट चाहिए होगी, आपको आई विल प्रोवाइड डेट, जितनी भी गाइडेंस चाहिए होगी आई विल प्रोवाइड डेट। हाँ, ये नहीं कह दिया कि यार मैं टेस्ट देने इस्लामाबाद में आ रहा हूँ तो तुम्हारे हॉस्टल में रुक जाऊँगा, यार फिर मुझे अपनी हॉस्टल की जो एडमिशन है ना वो खतरे में नहीं डालनी। ठीक है, ये नहीं कर सकता। बाकी पढ़ाई के हिसाब से आई विल सपोर्ट यू ऑलवेज। इवन आप लोग नेक्स्ट इस्लामाबाद टेस्ट देने आते हैं तो आई विल हैव अ मीटअप विद यू, और जितना गाइडेंस आप लोग चाहते हैं आई विल गिव यू, नो मैटर एट ऑल। और इसके अलावा जितनी भी आपको कोई भी क्यूरीज हो, कुछ भी मसला हो, यू कैन अप्रोच मी ऑन माई फेसबुक टू। हम माई अकाउंट इज़ अली मर्दान नाइच, और मेरा फेस जो आप देख रहे हैं यही होगा, ठीक होगा। तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा, इवन तो रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे इनबॉक्स मैसेज कर दीजिएगा एंड आई विल गेट यू बैक एज सुन एज़ पॉसिबल, ठीक हो गया। और आप जो मैंने पहले बताया है और फिर लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ कि प्रिपेयर हार्ड, और कोशिश करें कि फ़र्स्ट लिस्ट में ही और अपनी फेवरेट फील्ड में ही जाना पड़े आपको। ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट सीएस में हो और आप कर सिविल रहे हो क्योंकि मार्क्स की वजह से और नस्ट का क्रेव है, और ऐसा ना हो, ठीक है ना। शुक्र अल्लाह का कि आई वाज इंटेंडेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसका मेरिट पहले हाई हुआ करता था, लेकिन दिस ईयर द मेरिट डाउन आ गया थोड़ा। तो शुक्र है, तो मैं सिलेक्ट हो गया नस्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह नस्टियन भी मेरे क्लासमेट्स नहीं, जो मेरे बैक मतलब लाइक फॉर्मर क्लासमेट्स हैं, वो मुझे चिढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट से, लेकिन अगेन ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट, ओके। सो गाइस, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आज की डेट में सारी काम आएगी, और जितना भी आपको कोई और सपोर्ट, कोई और हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। सो गाइस, जो भी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू अप्रोच यू पीपल एज सुन एज पॉसिबल, ओके। अल्लाह हाफिज़।